गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? मेरे ख्याल से सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं रीजनिंग के। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए आज के क्वेश्चन जो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग जो वो इसलिए है, इसमें जो वो खास बात आज की क्या है कि आज के क्वेश्चन जो वो वैसे तो हम लोग जो वो एचपी पीएससी या यूपीएससी लेवल के जो वो रीजनिंग लेते थे सीसेट के क्वेश्चन, लेकिन आज के जो क्वेश्चन है वो जो वो प्रीवियस ईयर के तो हैं, लेकिन यूपी पीसीएस के जो वही क्वेश्चन है। ठीक है, यूपी का जो पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्ज़ाम होता है उसमें से लिए गए हैं। और मुझे तो लग रहा है कि यूपी का जो पीसीएस का जो एग्ज़ाम होता है पब्लिक सर्विस कमीशन का, ठीक है, तो वो जो वो काफ़ी इसका लेवल रहता है वो जो वो मुझे ईज़ी लग रहा है। अगर हम अपने हिमाचल प्रदेश से कंपेयर करें तो जो काफ़ी अच्छे-अच्छे क्वेश्चन हैं। ऐसे क्वेश्चन तो हमारे जैसे हिमाचल में जो वो कोई लोकल एग्ज़ाम हो गया, एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया, इसमें जो वो देखे जाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए कि आपको जो वही क्वेश्चन कैसे लगे। हालाँकि बीच-बीच में से अगर कुछ ईज़ी वाले क्वेश्चन जो वो उठाए गए, लेकिन फिर भी जो वो इस टाइप के क्वेश्चन जो वो हमारे पीएससी में जो वो हिमाचल प्रदेश में जो वो नहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, और एक और इंटरेस्टिंग बात आज की ये है कि मैं जो वो चलते-चलते जो वो वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं जो कहीं बाहर यहाँ पे बैठा हूँ, लेकिन मैंने सोचा यहाँ पे जो वो मच्छर नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मच्छर है और बैठने तो बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलते-चलते वीडियो बना देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस कैमरे को जो वो मैं यहाँ से हटा देता हूँ। आप यहाँ पे पीछे का जो व्यू है वो जो वो देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से असंगत, तो जो भी आपको ऑड सा लग रहा है उसको जो वो आप सेलेक्ट कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ डेट्स दी गई है, 15 अगस्त, 26 नवंबर और 14 नवंबर और 26 जनवरी। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो 15 अगस्त सबको पता होता है, बच्चे बच्चे को पता होता है कि 15 अगस्त 1947 को जो वो हमारा जो भारत था। ठीक है, तो सॉरी था नहीं, हमारा जो भारत है वो जो वो आज़ाद हुआ था। ठीक है, और 26 नवंबर की डेट जो वो आपने याद रखी होगी, क्योंकि लास्ट जो हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर को। ठीक है, 1949, 26 नवंबर 1949 हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। लेकिन 26 जनवरी को जो वो लागू हुआ, इसलिए 26 जनवरी को जो वो लास्ट में जो डेट लिखे 1950, यहाँ पे हम लोग जो वो गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे मनाते हैं। और 26 नवंबर 1949 को जो वो क्योंकि संविधान बनकर तैयार हो गया था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन जो वो उसको लगे थे। तो यहाँ पे हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन डे जो वो मनाते हैं, संविधान दिवस 26 नवंबर को, लेकिन 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस हो गया। ये जो बीच में 40 नवंबर जो आप देख रहे होंगे, ये जो वो चिल्ड्रन डे होता है। तो अगर हम देखें कि भारत से रिलेटेड जो वो मतलब हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड जो वो यहाँ पे ये जो 3 है वो जो वो डेट जो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 14 नवंबर जो आपको लग रहा होगा कि ये जो वो चिल्ड्रन डे है तो अलग सा लग रहा है थोड़ा सा, तो ये जो वो ऑड हो जाएगा यहाँ पे 14 नवंबर। ठीक है, देखिए मतलब कि बिल्कुल ईजी एक क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाली बात नहीं थी। ठीक है, ये तो बेसिक बातें जो वो आपको सभी को मतलब पता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, भी मैक्सिमम जो वो जैसे अगर आप 7th 8th 9th में जो वो आपने क्यूब जो वो पढ़े होंगे, स्क्वायर जो वो आपने पढ़े होंगे, तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन था, इसमें भी ज़्यादा कुछ था नहीं। लेकिन ये जो वो क्वेश्चन थोड़ा सा ऑप्शन जो वो यहाँ पे गलत जो वो टाइप कर दिए हैं। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है ऑप्शन में जो वो आंसर जो वो नहीं है। अभी इसमें जो वो लास्ट में एक और ऑप्शन होता है कि इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव, तो वो आंसर हो जाता। देखिए कैसे 1 लिखा है, 8 लिखा है, सीरीज है, 27 है, फिर 64 है, 125 है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्यूब चल रहे हैं, जैसे जैसे स्क्वायर चलते हैं, 1 फिर 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, फिर जो वो 4 4 जा 16, फिर आ जाता है 5 5 जा 25। ये तो स्क्वायर चल रहे हैं, मतलब कि 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसे चल रहा है। तो यहाँ पे जो वो क्यूब चल रहे हैं, क्यूब का मतलब है जैसे 1 का क्यूब, तो इसको जो वो 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 1 को 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 को तो जितनी बार भी कर दो वो जो वो वही आने वाला है, तो 1 ही आने वाला है। जैसे 2 का क्यूब करते हैं तो 2 का क्यूब का मतलब है 2 को 3 बार गुणा कर लो, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8 हो जाएगा। तो वैसे यहाँ पे जो वो 2 का क्यूब है, फिर 3 का क्यूब, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ठीक है, फिर यहाँ पे जो वो 4 का क्यूब है, 4 4 जा 16, 16 4 जा जो वो 64 हो जाएगा। फिर जो वो यहाँ पे 5 का क्यूब है, 5 5 जा 25 एंड 25 5 जा जो वो 125 जो वो हो जाएगा। तो नेक्स्ट वो 6 का क्यूब होने वाला है। अब 6 का क्यूब देखिए, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पे जो वो 256 है। आपको जो वो कम से कम 16 नहीं 30 तक जो वो स्क्वायर कम से कम लर्न होना चाहिए। ठीक है, तो फिर वो आपको डिपेंड करता है कि आप जो ज़्यादा लर्न कर देते हैं तो काफ़ी अच्छी बात होगी। ठीक है, क्यूब जो वो कम से कम मैं बोलता हूँ कि 10 या 15 तक जो वो कम से कम आपको लर्न होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 256 है। अगर हम इसको देखो तो 16 का स्क्वायर है। ठीक है, 6 का क्यूब नहीं है। देखिए 6 का क्यूब जो क्या होता है, 6 6 जा जो वो कितना होता है, 36 होता है, और 36 6 जा जो कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। ठीक है, तो 216 जो वो यहाँ पे ऑप्शन में होना चाहिए था, या तो फिर नन ऑफ द एबव होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे 216 होना चाहिए, 216 जो कि ऑप्शन में है नहीं। यहाँ पे ये जो 256 लिखा है जो वो 16 का स्क्वायर है, 512 लिखा है, ये जो वो 7 का क्यूब है शायद। ठीक है, चेक करते हैं जरा, 7 7 जा 49, 49 सॉरी 7 का नहीं 8 का है। ठीक है, यहाँ पे 8 से चेक करते हैं, 8 8 जा 64, 64 8 जा 8 4 जा 32, 2 आ गया, 3 48 9 48 50 51
सॉरी 49, 50 और 50, ठीक है, 5 1 12। तो ये जो वो यहाँ पे 8 का क्यूब है, और 7 2 9 जो वो 9 का क्यूब है, और लास्ट वाला जो ऑप्शन है 1000 है, तो दिख रहा है कि 10 का क्यूब है। 10 10 जा 100, 100 10 जा जो हो जाएगा 1000। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ऑप्शन ही थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, लेकिन आप जो वो इस क्वेश्चन को समझिए कि ऐसे क्वेश्चन जो वो इसमें लेवल रहता है, मतलब काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रेखा चित्र में त्रिभुजों की गणना कीजिए। तो इसमें जो आपको ट्रिक पता होना चाहिए, ठीक है, कि आपने जो वो कैसे जो वो जल्दी जल्दी से जो वो फिगर को जो वो जैसे ट्रायंगल बोला है, तो ट्रायंगल को जो वो काउंट करना है। इसमें जो वो खास बात ये होती है कि आपको जो वो जैसे पता होना चाहिए कि जैसे यहाँ पे लिखा, यहाँ पे जो वो एक ट्रायंगल बनी हुई है, ट्रायंगल को जो वो इसके अलग अलग जो वो ट्रिक होते हैं। देखिए बीच में जो वो मैंने ट्रायंगल का जो आप अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इन सबके जो भी लाइन सेगमेंट है 3, इनके बीच में जो मैंने एक एक पॉइंट ले लिया। अब देखिए इनको, इसको जो वो इसके वर्टिस से मिलाओ, इसको जो यहाँ पे मिलाओ, और इसको जो ऐसे मिलाओ, तो कुछ इस तरह से बना हुआ है। तो अगर आपने जो वो इसका ट्रिक देखा है, तो अगर देखिए 2 लाइनें होती है, जैसे मैंने जो ट्रायंगल बनाई, अगर ऐसे जो वो 2 लाइनें हैं, अगर ऐसे और ऐसे, ठीक है, अब 2 ही लाइनें हैं, तो 2 ही लाइनों में जो वो कितने यहाँ पे ट्रायंगल हो जाएंगे, तो 2 लाइनों में जो वो 8 ट्रायंगल होंगे। देखिए कैसे, 1 2 3 4। एक जो वो बड़े वाला ट्रायंगल है 5, एक जो वो ए हो गया 6, ठीक है, एक जो वो यहाँ पे 7 हो गया, और एक जो वो यहाँ पे ए वाला हो गया जो कि 8 है, ठीक है। तो 8 ट्रायंगल जो वो इसमें होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऐसी कोई ट्रायंगल होगी जिसमें जो बीच में से लाइन जो वो ऐसे जा रही होगी वर्टेक्स तक, ठीक है, 3 जो वो इसके वर्टिसेस होंगे, तो ऐसे जो वो 2 लाइनें जा रही होगी, तो जो वो मतलब कि यहाँ पे देखिए 4 जो वो टोटल ट्रायंगल बीच में बनी है। अगर 4 बनी तो 8 जो वो टोटल ट्रायंगल होंगी, ठीक है। इस ट्रिक को, इस पैटर्न को आप समझिए, तभी जो आप आगे भी जो इसको कर पाएंगे। अगर यहाँ पे जो वो देखिए, यहाँ पे जो वो 3 है, तो 3 का मतलब है यहाँ पे जो वो 8 नहीं होगी, 16 होगा, ठीक है। यहाँ से 8 का डबल हो गया, फिर 8 2 जो वो 16, तो इसमें जो 16 जो वो सही आंसर हो जाएगा, अगर आपने जो वो ये पढ़ा था। अब बात यह है कि अगर आपको ट्रिक पता नहीं है, तो जो वो काउंट करना पड़ेगी आपको। तो काउंट कैसे करनी है, देखिए ऐसे है, चलिए इसी में ही जो वो काउंट कर लेते हैं ज़रा। यस देखिए, एक ट्रायंगल ये होगी, ठीक है, मैं बीच में लिख लेता हूँ, जैसे 1 होगी, तो 1 2 3 4 5 6 तो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। ये जो बड़े वाली ट्रायंगल दिख रही है 7 वाली है, ठीक है। ये जो 2 होगी तो 8 और 9 होगी, ठीक है, यहाँ तक 9 होगी। अब देखिए ये जो वो यहाँ पे 10 होगी, चलिए मैं इस 10 वाले को जो ऐसे कुछ और कलर दे देता हूँ, 10 होगी, तो वैसे ही जो वो ए वाली 11 होगी, और ये बीच वाली जो ये नीचे वाली जो 12 होगी, ठीक है, 12 हो चुकी है। अब मैं कुछ और कलर से जैसे रेड से बता देता हूँ। तो एक तो ए वाली ट्रायंगल होगी, एक ये होगी, एक जो वो ये बड़े वाली होगी, ठीक है, 2 और बढ़ गई इसमें, 12 में 2 हो गया 14, और एक ट्रायंगल जो वो यहाँ पे ए वाली होगी, ठीक है। मैं कुछ और कलर से जैसे वाइट कलर से बताता हूँ, अच्छा वाइट नहीं चल रहा है इस पर, तो ग्रीन से देखिए, एक जो वो ए वाली होगी, ठीक है, और एक जो वो मेरे ख्याल से ए वाली यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है, सॉरी ए वाली नहीं, ए वाली हो जाएगी, ठीक है। तो 14 और 2 जो वो 16 हो गया, तो 16 जो वो यहाँ पे ट्रायंगल टोटल हो जाएगी, ठीक है। आप चाहो तो काउंट करके कर सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन तो चलो सिंपल है, आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें जो लाइनें ज़्यादा हो जाती है, लाइन सेगमेंट ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसमें जो फिर आपको ट्रिक ही काम करेगा, क्योंकि वहाँ पर जो आपको ट्रायंगल काउंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे बताइए कि आपको जो वो लेवल यूपी पीएससी का जो वो लेवल है, ठीक है, तो मुझे बताइए लेवल कैसा लगा आपको। बिल्कुल मुझे तो इजी लेवल लग रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हिमाचल वाले जो है वो जो वो कुछ लेवल अपना ज़्यादा ही रखते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।